हेलो दोस्तों, कंप्यूटर विद मनीष यादव में स्वागत है। आज होगा टेस्ट नंबर 21, जिसमें जीके जीएस लेकर आए हैं। मैं अगला वीडियो में बता देंगे प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। तो हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों का संपन्न करना, यही है प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। तो गैर बैंकिंग द्वारा अभिसरण बिंदु वह है या वह बिंदु जिससे लेंस किरण उत्पन्न होती प्रतीत होती, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे फोकस कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, फोकस। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान उसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली वस्तु कौन सा है? निम्न प्रतिरोधकता वाली सुचालक वस्तु होगा। कौन सा? सुचालक। निम्न प्रतिरोधकता कौन सा वस्तु होगा? सुचालक का। किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्यतम कोश कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। सोडियम 11, लिथियम 3, पोटेशियम 19। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रण करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने पर कौन सा गैस निकलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। NaCl अलग हो जाएगा, प्लस जल अलग होगा, प्लस CO2 हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्न में से कौन से धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी धातु बनाती है? तो इसमें से जिंक हो जाएगा। याद रखिएगा, उभयधर्मी में एल्युमिनियम, जिंक, Pb है, जबकि अपवाद में एगो है Cr2O3। जबकि धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का क्षारीय होता है, लेकिन अपवाद में क्रोमियम का अम्लीय होता है। याद रखिएगा, इसका ऑक्साइड क्या है? अम्लीय है, अम्लीय। तो उभयधर्मी में 3 को याद रखिएगा, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा। ये सब उभयधर्मी है। एम्फोटेरिक यानी कि अम्ल और क्षार दोनों प्रतिक्रिया करता है। उपमुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है? उपमुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है? तो आर्थिक मंदी से। कौन चीज? आर्थिक मंदी से उपमुख्य संकट। पित्त के कार्य क्या डैश को कहा जाता है? पित्त का कार्य क्या है? तो पैसीकरण करना। क्या? पित्त का कार्य है पैसीकरण करना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR, तो रिजर्व CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसका क्या काम? अर्थव्यवस्था मौद्रिक तरलता को कम करने में। अर्थव्यवस्था की मौद्रिक तरलता को कम करने में। उसके बाद कहता है यदि वस्तु की गति t और समय में PU प्रारंभिक वेग हुआ V अंतिम वेग, तो त्वरण क्या होगा? त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हुआ समय से भाग देंगे, तो यही त्वरण हो जाएगा था। तो अंतिम वेग कौन सी है? V। तो V माइनस U/T। ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वरण। त्वरण ही पूछ रहा है। उन्मूलन का विलोम क्या? उन्मूलन मतलब क्या होता है? खत्म करना, जड़ से खत्म करना। तो उसका विलोम रोपण हो जाएगा। क्या? रोपण। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्यकार की रचना किस प्रसिद्ध है? इतिहासकार। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्यकार की रचना कौन? इतिहासकार। तो हो जाएगा ए ऑप्शन। गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब किसका रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का। जहाँ कहीं एकता अखंडती, जहाँ प्रेम का स्वर है, यहाँ ये किनकी रचना है? तो हो जाएगा दिनकर जी का। किसका? दिनकर का रचना है। जहाँ कहीं एकता खंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, तो दिनकर का है। जड़त्व आघूर्ण कहता है रेखीय गति और घूर्णन गति में क्या कहता है? सुमेलित नहीं है। तो जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व, इसमें जड़त्व आघूर्ण, शक्ति घूर्णन शक्ति। उसके बाद संवेग कोणीय संवेग, जड़त्व, इसमें बल आघूर्ण दिया है। या तो ए या डी गलत हो जाता है। इसमें जो बल आघूर्ण होता है जड़त्व आघूर्ण थोड़ी होगा। तो इसका जड़त्व और बल आघूर्ण ये सुमेलित नहीं है। जिस रेखीय में जैसे जड़त्व होता है तो उसमें जड़त्व आघूर्ण हो जाता है, बल आघूर्ण नहीं होता। बल आघूर्ण सरल मशीन में होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? जूल बराबर क्या होता है? यानी कि कार्य ऊर्जा का मतलब है जूल। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो बल का 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, या SI यूनिट में 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 जूल बराबर यही होगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, गुना 1 न्यूटन गुना 1 मीटर बराबर 1 जूल। यानी कि कार्य के फॉर्मूला पर डायरेक्ट है। जब किसी वस्तु को अवतल दर पर अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
जब किसी वस्तु को अवतल अनंत पर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर। दाब बराबर क्या, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। इसमें तो बल है नहीं, तो बल के बराबर किसको मानते हैं, तो उत्क्षेप एक प्रकार का बल ही होता है। बल बटे क्षेत्रफल, इसमें आयतन है, नीचा में भी नहीं होगा, इसमें कार्य है, नीचा में क्षेत्रफल है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सी होगा, उत्क्षेप एक प्रकार का बल ही होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल। दाब का ऐसा मतलब पास लो। एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न होता है कब, स्थैतिक आवेश उत्पन्न कब होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, एक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। इसमें क्या होगा, तो स्थैतिक आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। न्यूटन में शीतलन नियम पर पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं बतावित के तापांतर बीच तापांतर कम कितना हो, कम 10 डिग्री सेल्सियस से जब कम रहेगा, यानी कि ताप के अंतर को तापांतर कहते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर एक सरल आवर्त गति करते समय स्थितिज ऊर्जा जबकि कण के आयाम से आधी दूरी पर होगी, तो ई यानी कि ऊर्जा क्या होगा, तो ऊर्जा होगा 1/4 ई, 1/4 ई होता। 1/2 तो फार्मूले में होता है, उसमें का आधा ही दूरी, तो 1/2 गुना 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 ई होगा, यानी कि ऊर्जा का चौथाई भाग। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का पुस्तक है। किसका, रूसो का। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो। उसके बाद वियतनाम युद्ध समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई, वियतनाम युद्ध समाप्ति, तो निक्सन, कौन सा राष्ट्रपति, निक्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के समय हुआ। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो सबसे पहले ऋग्वेद में गोत्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। उसके बाद त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक क्या है, तो एक प्रकार की साहित्य है, उसमें से बौद्ध और जैन दोनों को, तो बौद्धों का साहित्य, क्या, बौद्धों का साहित्य। सारनाथ स्तंभ में से स्तंभ का निर्माण कराया, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो अशोक ने कराया था, अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने। भक्ति संत और व्यवसाय, तो इसमें कौन मतलब व्यवसाय संबंधित और भक्ति संत, तो नामदेव, कबीर, तो जुल्हा, सबसे पहले कबीर जानते हैं तो उसका जुल्हा, यानी कि बी का ऑप्शन बी ही होना चाहिए, पहले यही चेक करते हैं, इससे कटेगा। बी का ऑप्शन 2 गम है, बी और सी में, यानी कि ए गलत है और डी गलत है। अब बच गया ये भक्ति संत में जुल्हा होगा। और नामदेव दर्जी है, नामदेव दर्जी है, नामदेव ए में है तो ए का 3, ये भी सही है, ए का 3 नामदेव दर्जी है, दर्जी। कबीर जुल्हा। अब रविदास क्या है, रविदास एक प्रकार मोची है, रविदास मोची, वो मोची वो है नाई, और सेन एक प्रकार का नाई है, तो मिला लीजिए, यानी कि रविदास, यानी कि सी के 4 नंबर कौन में है, सी का 4 नंबर, तो सी का 4 नंबर ऑप्शन बी में है, बी या सी में, तो बी हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट, जिसका स्थापना 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। कलकत्ता में सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, कलकत्ता में सुप्रसिद्ध कॉलेज और पूर्व हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में किया था।